तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखिए न्यूज शॉर्ट्स में। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ की वर्चुअल बैठक। इस दौरान वैश्विक संकट, कोविड महामारी और क्लाइमेट क्राइसिस पर हुई चर्चा। बाइडेन ने की बैठक की शुरुआत। इस दौरान उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध का भी किया जिक्र। पीएम को बताया वहां के हालात। पीएम मोदी ने बूचा में हुई नागरिक हत्याओं की निंदा की। साथ ही बोले भारत ने एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच का आह्वान भी किया। वहीं बाइडेन ने भारत द्वारा यूक्रेन को भेजी गई मानवीय सहायता की सराहना की। 18 देशों के लगभग 150 विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने अपने संसाधनों का किया था इस्तेमाल। बाइडेन ने की भारत की सराहना। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने रूस और यूक्रेन दोनों देशों के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं को सीधी बात करने का दिया सुझाव। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रक्षा मामलों में दोनों देशों के बीच बताई मजबूत पार्टनरशिप। कहा पिछले कुछ सालों में हमारे संबंधों में हुई काफी प्रगति। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई, साथ ही दिया सियासी संदेश। पीएम मोदी ने आतंकवाद का भी उठाया मुद्दा। ट्वीट कर लिखा भारत शांति और स्थिरता चाहता है जहां पर आतंक के लिए कोई जगह ना हो। भारत और अमेरिका के बीच सोमवार को हुई चौथी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक। दोनों देशों ने यूक्रेन सहित मौजूदा घटनाक्रमों पर की चर्चा। बैठक में दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री रहे मौजूद। भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने पर दिया गया जोर। अमेरिका के रक्षा निर्माताओं को भारत में आकर निर्माण करने का न्योता। साथ ही मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड के लिए भी दिया प्रस्ताव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत की सेनाओं के आधुनिकीकरण का चल रहा काम, हम मजबूती पर लगातार दे रहे जोर। आतंकवाद पर भी बोले राजनाथ सिंह। कहा भारत ने हमेशा आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया और आगे भी देगा। बीते दिन राष्ट्रपति और पीएम से मिले यूपी के सीएम उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। राज्य के विकास को लेकर पीएम से की चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी को दिया मिशन 2024 का मंत्र। प्रदेश सरकार को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ योजनाओं पर काम करने का सौंपा एजेंडा। मुलाकात के बाद सीएम योगी ने ट्वीट कर पीएम का जताया आभार। लिखा सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है आपका मार्गदर्शन। बैंक फ्रॉड घोटाले में सीबीआई के हाथ लगी बड़ी सफलता। नीरव मोदी के करीबी सुभाष शंकर को काहिर से लाई मुंबई। सीबीआई के अधिकारियों ने की पुष्टि। साल 2018 में नीरव मोदी के साथ देश छोड़कर भागा था सुभाष शंकर। सीबीआई जल्द सुभाष को कस्टडी में लेकर करेगी पूछताछ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। कुलगाम के खुरबतपुरा इलाके में एक पाकिस्तानी समेत 2 आतंकवादियों को किया ढेर। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी। देवघर रोपवे हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 10 और लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। अभी भी दांव पर कई लोगों की जिंदगियां। बचाव दल के प्रभारी अश्विनी नैयर ने लोगों को दिया आश्वासन। कहा दोपहर तक सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा बाहर। गुलाचिका के राइस मिल में लगी आग। आग से लाखों का हुआ नुकसान। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। झज्जर में आईटीआई के छात्र पहुंचे उपायुक्त कार्यालय। उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। आईटीआई के विद्यार्थियों की मांग आईटीआई टीचर का तबादला रुकवाया जाए।
सोनीपत में नहर में डूबने से एक छात्र की मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, शव का कराया गया पोस्टमार्टम। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। शाहबाद के खतरवाला मोहल्ले में एक युवक ने घर में घुसकर महिला का पर्स किया चोरी। घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। पंचकुला में बीते दिन मनाया गया वर्ल्ड होम्योपैथी डे। हर जिले में सेमिनार का किया गया आयोजन। मौके पर सीनियर सिटीजन को होम्योपैथी के बारे में बताया गया, साथ ही दी फ्री दवाइयां। पूरे पंजाब भर में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बंद किए निजी स्कूल। बीते दिनों गुरदासपुर के एक निजी स्कूल में बच्ची के साथ हुआ था दुष्कर्म। कार्रवाई के दौरान स्कूल प्रबंधकों की गिरफ्तारी के बाद भड़का एसोसिएशन। कहा, बिना तथ्यों के प्रशासन ने की कार्रवाई। कानपुर के सभागार में एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की हुई बैठक में नगर निगम, केडीए एवं वन विभाग के साथ पुलिस विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। जिला अधिकारी नेहा शर्मा ने की बैठक की अध्यक्षता। इस दौरान उन्होंने कहा, वो अवैध कब्जाधारों से निजात दिलाने के लिए लगातार काम कर रही हैं। कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात के बाद अरविंद कुमार शर्मा ने किया ट्वीट। कहा, प्रधानमंत्री जी से मिलकर उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन लिया। बहराइच में एमएलसी चुनाव की मतगणना जारी। ठाकुम सिंह किसान महाविद्यालय में हो रही एमएलसी की मतगणना के दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। दोपहर बाद चुनाव परिणाम आने की संभावना। कुशीनगर में करोड़ों रुपए के अवैध शराब पर थाने के अंदर चला बुलडोजर। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। 422 मुकदमों में बरामद हुए थे करोड़ों रुपए के अवैध शराब। घंटों तक चलता रहा शराब नष्ट करने का सिलसिला। कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे आला अधिकारी। रेनवाल में सरकारी योजनाओं को लेकर एसडीएम ने ली अधिकारियों की बैठक में नगरपालिका जेएन किशोर सांगल सहित अन्य अधिकारी रहे मौजूद। एसडीएम ने आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के दिए निर्देश। रेनवाल में तहसीलदार और नायब तहसीलदार की टीम ने 6 ग्राम पंचायतों का किया औचक निरीक्षण के दौरान 2 ग्राम पंचायतों के सेक्रेटरी मिले नदारद। नालागढ़ की छात्रा पूनम शर्मा ने राजस्थान में किया नाम रोशन। बीएससी नर्सिंग में पूरे प्रदेश में प्राप्त किया पहला स्थान। राजस्थान के राज्यपाल ने किया सम्मानित। दिल्ली में राहुल गांधी से पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह बराड़ ने की मुलाकात। पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने भी की मुलाकात। एआईसीसी के पंजाब इंचार्ज हरीश चौधरी भी रहे मौजूद। आज जोधपुर और बाड़मेर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। रिफाइनरी विजिट और समीक्षा बैठक करेंगे सीएम गहलोत। जोधपुर में जनसुनवाई भी करेंगे। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे सीएम अशोक गहलोत। राजस्थान के करौली में फिर बढ़ाया गया कर्फ्यू। 12 अप्रैल तक जिले में कर्फ्यू रहेगा लागू। आज कर्फ्यू में 8 घंटे की डील। इंटरनेट सेवा पर भी रोक। 21 पॉइंट्स पर पुलिस तैनात। 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष पर बाइक रैली पर पथराव के बाद हुई थी हिंसा। देश में कोरोना के बीते 24 घंटे में केवल 861 मामले आए सामने। 6 लोगों की हुई मौत। 929 लोग हुए ठीक। देश में अब केवल 11,058 एक्टिव केस। जेएनयू में वेज और नॉन वेज खाने के मुद्दे पर छात्रों में जमकर मारपीट। कई घायल। हंगामे के बीच रात में थाने के बाहर छात्रों ने किया प्रदर्शन। हरियाणा कांग्रेस में रार प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने इस्तीफे की पेशकश की। सोनिया गांधी से मुलाकात कर की इस्तीफे की पेशकश। हरियाणा में बढ़ सकती है कांग्रेस की मुश्किलें। हरियाणा में महंगाई की मार। नींबू 250 के पार। भिंडी, तोरी, शिमला मिर्च ने लगाया शतक। तेल, आटा, चावल भी हुआ महंगा। हरियाणा विधायकों की पेंशन में आरटीआई में बड़ा खुलासा। पूर्व विधायकों और फैमिली पर 29.51 करोड़। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बोले, समान नागरिकता संहिता आज के समय की जरूरत। उत्तराखंड के सीएम को बधाई देना चाहता हूं। समान नागरिकता संहिता लाने जा रहे हैं।
जींद में पूर्व सरपंच के घर पर मिले पुराने और नकली नोट। गांव हड़वा में संजय देसवाल के घर पर मिले नकली नोट। करीब 8 करोड़ के पुराने और नकली नोट बरामद। 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटे पुलिस। पलवल में जिला स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन। राष्ट्रीय स्तर की बॉक्सिंग खिलाड़ी प्रियंका तेवतिया ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। प्रतियोगिता में 200 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। बवानीखेड़ा में भीषण सड़क हादसा। 2 युवकों की मौके पर ही मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया अस्पताल। सोनीपत में सड़कों की खस्ता हालत से ग्रामीण परेशान। ग्रामीणों ने कहा हर दरवाजे पर लगा चुके अर्जी। गड्ढे से दुर्घटना होने की रहती है संभावना। सड़कों से गुजरने में होती है परेशानी। एलनाबाद में खेतों में लगी आग। देखते ही देखते आग ने लिया प्रचंड रूप। करीब 40 एकड़ फसल जलकर हुई राख। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। फरीदाबाद में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 लोग प्रसिद्ध ब्रांड का बना रहे थे नकली सामान। टीम का गठन कर की छापेमारी। पंजाब के बरनाला और कोटकपुरा में जली किसानों की गेहूं की फसल। चंद मिनटों में अन्नदाताओं के सपने हुए स्वाहा। किसानों ने की प्रशासन से मुआवजे की मांग। पटियाला पुलिस लगातार इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयासरत। पीजी हाउस में की चेकिंग। डीएसपी मोहित अग्रवाल ने कहा इलाके में बनी रहे शांति। आईआईटी बीएचयू में 10वां दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में चेयरमैन और अंतरिक्ष विभाग के सेक्रेटरी सोमनाथ एस ने की शिरकत। छात्र छात्राओं को मेडल और डिग्री किए प्रदान। ग्रेटर नोएडा में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। सैकड़ों बीघा फसल जलकर हुई राख। मौके पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। कानपुर पुलिस ने बैंक में हुई लूट का किया खुलासा। पुलिस के हत्थे चढ़े 5 लोगों ने पुलिस से लगाई गुहार। कहा चोरी हुए जेवरात हों बरामद। हरदोई के मलावा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार। लूट के जेवर, तमंचे और कारतूस बरामद। 5 अप्रैल को ज्वेलर्स के साथ हुई थी लूट। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। मोबाइल लूट करने वाले लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाशों पर लूट चोरी के दर्जनों मुकदमे दर्ज। नोएडा में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। अधिक गर्मी और शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। कॉलोनी में छाया अंधेरा। गर्मी के चलते लोगों का हुआ बुरा हाल। बाराबंकी में शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ आयोजित। विजयी अधिवक्ता पदाधिकारियों को दिलाई गई शपथ। सिविल जज जूनियर डिवीजन और खाद्य रसद मंत्री ने दिलाई शपथ। बस्ती जिले के सोना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जाली नोटों का कारोबार करने वाले 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 52,400 रुपए के जाली करेंसी हुई बरामद। कानपुर देहात में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने सराफा व्यापारी के साथ की लूट। चांदी सोने समेत नकदी लेकर फरार हुए चोर। गाजीपुर में प्रशासन की मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जब्त की गई मुख्तार अंसारी की 3.50 करोड़ की जमीन। मुख्तार के आर्थिक साम्राज्य पर चोट जारी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट। सीएम ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर किया पलटवार। लिखा आईएएस आईपीएस अधिकारियों को गिरफ्तारी की धमकी देना बौखलाहट। अपनी छवि चमकाने के लिए राजनीति से संन्यास का दावा किया। बीकानेर में सर्किट हाउस में सीएम ने सुनी जन समस्याएं। मौके पर अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। जनता दरबार में भारी संख्या में उमड़े लोग। शिक्षा मंत्री, ऊर्जा मंत्री, आपदा मंत्री भी रहे मौजूद।
राजस्थान में बरसने लगी आग, 10 जिलों में लू का अलर्ट। श्रीगंगानगर सबसे गर्म, जयपुर जोधपुर भी झुलसे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद ओम माथुर टोंक के एक दिवसीय दौरे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। ओम माथुर ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना, कहा सीएम से नहीं संभल रहा प्रदेश का लॉ ऑर्डर, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का भी लगाया आरोप। पाली में अंबेडकर जयंती समारोह की तैयारियां जोरों पर। भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह को लेकर बैठक में कार्यक्रम को दिया गया अंतिम रूप। चाकसू में डीसीपी साउथ पहुंचे चाकसू, आगामी त्योहारों को लेकर की बैठक, ग्रामीणों की समस्याओं की भी ली जानकारी। सुमेरपुर में चार भुजा मंदिर प्रांगण में मेले का आयोजन, हजारों की संख्या में घांची समाज के लोगों ने लिया हिस्सा। 2 साल से कोरोना महामारी के कारण मेले का नहीं हुआ था आयोजन। पाली में चलाया गया स्वच्छता मिशन अभियान, जिला मुख्यालय, कॉलोनियों और मुख्य बाजारों में चलाया जा रहा अभियान, जिला कलेक्टर नमित मेहता ने दिए निर्देश। राजस्थान के ब्यावर में आजादी के 75वें महोत्सव पर विशाल स्वराज वाहन रैली का आयोजन, प्रशासन ने सभी तैयारियां की पूरी, ड्रोन और पुलिस जवानों को किया तैनात। जोधपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 3 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से 2 पिकअप 3 बाइक की बरामद। देहरादून में एक बार फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज, 4 दिन का ऑरेंज, रेड और येलो अलर्ट जारी, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली को लेकर भी अलर्ट। हिमाचल में जेपी नड्डा का बड़ा ऐलान, ना मुख्यमंत्री बदलेंगे ना मंत्री, जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही होंगे विधानसभा चुनाव। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पिता प्रेम कुमार धूमल के जन्मदिन पर सुजानपुर को दी करोड़ों की सौगात। अनुराग ठाकुर ने आप पर साधा निशाना, कहा खोखली पार्टी है आप। मंडी में भव्य शाही जलेब के साथ हुआ राज्य स्तरीय सुकेत देवता मेले का समापन। प्रदेश बीजेपी महामंत्री और विधायक सुंदरनगर राकेश जम्वाल ने जलेब में की शिरकत, देवी देवताओं की पूजा अर्चना और दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बिलासपुर में जेपी नड्डा ने किया हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का निरीक्षण, निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश, कहा कॉलेज बनने से लोगों को मिलेगा रोजगार। रामबन में विशेष चिकित्सा शिविर का उद्घाटन, डीआईजी डॉक्टर सुनील गुप्ता समेत कई अधिकारी रहे मौजूद, कहा मुफ्त चिकित्सा शिविर का लाभार्थी उठाए लाभ। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 47वां दिन, यूक्रेन में रूसी सेना के हमले लगातार जारी, यूक्रेन का दावा, जंग में रूस के 22,000 सैनिकों को भी यूक्रेन की फौज ने मार गिराया। रणबीर कपूर आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र का पोस्टर आउट, दोनों के बीच दिखी खूबसूरत केमिस्ट्री, खबर है कि ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर को होगी रिलीज। जल्द शादी के बंधन में बंधेंगे आलिया और रणवीर, ऐसे में रविवार को लाइट्स और फूलों से सजा दिखा आरके स्टूडियो, सोशल मीडिया पर स्टूडियो का वीडियो हो रहा वायरल। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर शिव सुब्रमण्यम का हुआ निधन की वजह साफ नहीं, एक्टर के निधन की खबर के बाद फिल्म जगत में शोक। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर।